करेंगे। सबसे पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो आपने वन चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अवर में 2a। अब इसमें बेटा एक डिस्क्रिमिनेंट है, डिस का फार्मूला जिसे हम डिस कहते हैं। मैथ में डिफरेंस को माइनस से शो किया जाता है। यहाँ पे माइनस कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, दो टर्म्स के दरमियान माइनस कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन के इस हिस्से को, इस पार्ट को हम उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस का फार्मूला। इसे हम टोटल लिखें तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे उर्दू मीडियम में इसे कहते हैं फर्क कनिंदा। अब जो 2.1 एक्सरसाइज है वो टोटल यही है कि आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने से पहले 4 स्टेप्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर इसका आंसर 0 से बड़ा है तो ये परफेक्ट स्केयर भी है, परफेक्ट स्केयर। देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्केयर भी है, परफेक्ट स्केयर मीन के इसका आंसर आया, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर निकाला तो वो आया 16। देखिए ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्केयर भी है, किसका? 4 का। अगर फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाता है 25, ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्केयर भी है। नेक्स्ट 49, ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्केयर भी है। 16 किसका स्केयर है? 4 का। 25 किसका स्केयर है? 5 का। और 49 किसका स्केयर है? 7 का। मीन कि इसका जब आंसर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्केयर आएगा तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है लेकिन नॉट परफेक्ट स्केयर, नॉट परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर का मतलब है कि मुकम्मल मरबा, और यहाँ पे नॉट परफेक्ट स्केयर का मतलब होगा कि मुकम्मल मरबा ना हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो। then roots are irrational, real and unequal। क्लियर? नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड प्रॉपर्टी है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 आ जाए, मीन कि इसका आंसर आप निकालें, इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर रूट्स जो है रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या होंगे? इक्वल। नेक्स्ट 4 और लास्ट है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यूज 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, मीन के पॉजिटिव वैल्यूज, और लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 then roots are imaginary। इमेजिनरी में कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो बेटा आपने 9th क्लास में पढ़े, 2.5 एक्सरसाइज, 2.6 एक्सरसाइज। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं
के जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जा सके, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, या जिनके साथ आयोटा वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन 4 पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी बेटा। एक दफा दोबारा देख लें कि आपने ये फार्मूला पढ़ा 1.2 में, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट आपको बताया कि मैथ में फर्क, डिफरेंस को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें माइनस कहां पे यूज हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज को हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट नहीं। नेक्स्ट आगे 4 पॉइंट है जो हम हमारे 2.1 में सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स जो है आर रैशनल। रैशनल मीन नातिक, उर्दू मीडियम में इसे नातिक, रियल हकीकी, अनइक्वल ना बराबर। क्लियर बेटा। और परफेक्ट स्क्वायर मीन के इस तरह की कोई चीज आ जाए 16, इस तरह की नंबर आ जाए 16 इज ग्रेटर देन 0 और किसका होल स्क्वायर है, 4 का। 25 इज ग्रेटर देन 0, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। नेक्स्ट बेटा इफ b स्क्वायर, अच्छा इससे पहले ना एक चीज ये देख ले कि रूट्स क्या हैं। जो आप पहले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो आंसर निकालते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 आंसर आते हैं। सॉल्यूशन सेट में आप लिखते हैं 2 आंसर, तो जो आप वो 2 आंसर निकालते हैं वो उस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये चीज हो तो देन रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0, रूट्स आर इक्वल। जो आंसर होगा वो इक्वल आएगा। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो देन रूट्स आर इमेजिनरी। नॉट परफेक्ट स्क्वायर में इरेशनल की उर्दू है बेटा गैर नातिक, अनइक्वल ना बराबर। इक्वल तभी होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 के इक्वल आएगा, तो फिर रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, बराबर। और फिर if b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इनके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी मीन के गैर हकीकी भी से कहा जा सकता है, जो हकीकी नहीं है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसका, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ फर्क निंदा निकालना। उर्दू मीडियम में डिस्क्रिमिनेंट को फर्क निंदा कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका 2x के प्लस 3x माइनस 1 इक्वल है 0। सेकंड पार्ट है इसका 6x के माइनस 8x प्लस 3 इक्वल है 0। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका 9x के माइनस 30x प्लस 25 इक्वल है 0। और फोर्थ पार्ट है इसका 4x के माइनस 7x माइनस 2 इक्वल है 0। इसे बेटा हम सॉल्व करते हैं। यहां से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले तो इसे रिप्रेजेंट करें ax के प्लस bx प्लस c की सूरत में। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2x के प्लस 3x माइनस 1 इक्वल है 0, तो जो जनरल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की ax के प्लस bx प्लस c इज इक्वल है 0। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, कंपेयरिंग, इसका नाम है अगली इक्वेशन 1 और इसका नाम है अगली इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 का मुवाजना करने से। अब मुवाजना कंपेयरिंग कैसे होती है बेटा, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2 है, तो a इक्वल आ जाएगा 2। इनके जो कोएफिशिएंट है ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। सेम चीजें कंपेयरिंग में कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट b इक्वल आ जाएगा 3 के और c इक्वल आ जाएगा -1 के। यहाँ पे हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है b की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8, 9 प्लस 8 इक्वल है 17। यही हमारे पास फाइनल आंसर। आगे रूट्स किस किस्म के हैं, रूट्स की नेचर किस किस्म की है, वो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसमें सिर्फ उसने सिंपल कहा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालें, मीन के फर्क कनिंदा निकालें, फर्क कनिंदा मालूम करें। नेक्स्ट बेटा सॉल्यूशन है इसका, इसे भी 6x के माइनस 8x प्लस 3 इक्वल है 0। यहाँ से a इक्वल आ जाएगा 6 के, b इक्वल आ जाएगा माइनस 8 के और c इक्वल आ जाएगा 3 के। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू मीडियम में फर्क कनिंदा कहते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac हम जानते हैं, माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3। माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 6 आर 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा 72। अब 64 माइनस 72 ये आ जाएगा माइनस 8। यही आंसर। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट 3 है, सॉल्यूशन है इसका। यहां से a इज इक्वल है 9, b इज इक्वल है माइनस 30 और c इज इक्वल है 25। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 25। माइनस 30 का स्क्वायर बेटा ये आ जाएगा 900 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36। 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 900। इसका प्लस 900 माइनस 900 ये कैंसिल, इक्वल आ जाएगा 0 के। ये आंसर। नेक्स्ट बेटा सॉल्यूशन है इसका, a इज इक्वल है 4, b इज इक्वल है माइनस 7 और c इज इक्वल है माइनस 2। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे। इज इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह माइनस 2 वैल्यूज पुट की। माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 का 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा 32। इन्हें ऐड करेंगे 49 प्लस 32 81 आ जाएगा हमारे पास। यही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट समझ आ गए होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपने क्वेश्चनिंग करनी है, आप वहां पे चैनल पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर of the roots and verify the result by solving the equation. The result by solving the इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल है 0। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस
7 इक्वल है 0। बेटा स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मीन के रूट्स की आपने नेचर भी बतानी है। 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो 4 पॉइंट बताए कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है और मुकम्मल मुरब्बा बनता है तो देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। सेकंड पॉइंट था b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल, मीन के गैर नातक, रियल हकीकी एंड अनइक्वल। थर्ड पॉइंट था b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आंसर इसका 0 के इक्वल आता है देन रूट्स आर इक्वल। और फिर 4 है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। अब वो कहता है कि आप रूट्स की नेचर भी बताएं, इसे सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के तो रूट्स की नेचर भी बताएं, नेक्स्ट इसे वेरीफाई भी करें कि क्या वाकई वही रूट्स आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन है इसका, a इज इक्वल है 1, b इज इक्वल है -23 और c इज इक्वल है 120। यहां से हम एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 120। तो -23 का स्क्वायर बेटा लेंगे हम यहां से, ये आ जाएगा हमारे पास 529 माइनस, इसे माइनस करेंगे ये 49। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 भी आया है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। यहां पे हम लिखेंगे रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि 49 ग्रेटर देन 0 मुकम्मल मुरब्बा है, रूट्स नातिक, हकीकी और ना बराबर होंगे। अब उसने कहा वेरीफाई भी करें कि वाकई रूट्स जो है वो नातिक, हकीकी और ना बराबर है। वेरीफाई आपने बेटा कैसे करना है, आपने दोबारा इक्वेशन को लिखना है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल है 0। यहां से a को मेंशन करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 मौजूद होता है। तो a इक्वल है 1, b इक्वल है -23 और c इक्वल है 120 के। बेटा वेरीफाई आपने कैसे करना है, x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अवर में 2a, ये वाला फार्मूला यूज करके। मीन कि आपने रूट्स निकालने हैं तो रूट्स आप जब निकालेंगे इस फार्मूले को यूज करेंगे। x इक्वल है -b की जगह -23 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -23 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 120 अवर में 2 into 1। तो x इज इक्वल है माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस अंडर रूट -23 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 529 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये हमारे पास 480 अवर में 2। तो x इक्वल है 23 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे हम 529 माइनस 480, तो ये आ जाएगा 49 अवर में 2। तो x इक्वल है 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 7 अवर में 2। नेक्स्ट x इक्वल है 23 प्लस माइनस 7 अवर में 2, तो हम एक दफा 23 प्लस 7 अवर में 2 और एक दफा x इक्वल है 23 माइनस 7 अवर में 2। x इक्वल है 23 प्लस 7, ये आ जाएगा 30 अवर में 2। x इक्वल है 2, 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कटिंग होगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 कैरी 2 5 जा 10, तो x इक्वल आ जाएगा 15। नेक्स्ट x इक्वल है 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 करेंगे बेटा आ जाएगा 16 अवर में 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16
तरह हमारे पास ये पॉइंट था कि रूट्स रैशनल भी है और अनइक्वल भी है। अनइक्वल मीन के ना बराबर। देखिए ये दोनों रैशनल नंबर है 15 और 8 और दोनों ना बराबर है। अगर ये बराबर होते तो फिर यहाँ पे भी x इक्वल 8 और यहाँ पे भी x इक्वल 8 या यहाँ पे x इक्वल 15 आया तो यहाँ पे भी x इक्वल 15 आना था। वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3 जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए था? 0। आगे वो वाले क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। अब आगे सेकंड पार्ट देखें। सॉल्यूशन है इसका a इक्वल है 2, b इक्वल है 3, c इक्वल है 7। यहां से हम फार्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। पहले नेचर बताएंगे रूट्स की। फर्क भी था इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 आर 8, 8 7 आर 56। 9 माइनस 56 करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस 47। आप देखेंगे इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, इसका आंसर माइनस में आया। ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 तो फिर इसके रूट्स देन रूट्स आर इमेजिनरी मीन के कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे रूट्स ख्याली होंगे। क्लियर है बेटा? अब वेरीफाई भी करना है कि बाकी इसके रूट्स ख्याली हैं। आप दोबारा इक्वेशन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल है 0। तो यहाँ से a इक्वल 2, b इक्वल है 3 और c इक्वल है 7। तो x इक्वल है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अवर में 2a। तो x इक्वल है माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c हमारे पास 7 अवर में 2 into 2। x इक्वल है माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस 4 2 आर 8, 8 7 आर 56 अवर में 4। तो x इक्वल है माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 56 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 47 अवर में 4। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा बेटा योटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। अगर योटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो योटा की वैल्यू क्या होगी? तो योटा की वैल्यू हम मालूम करने के लिए यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ योटा स्क्वायर इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो योटा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट -1 के। योटा की वैल्यू जो है वो इज इक्वल है अंडर रूट -1 के। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स रूट मीन के कॉम्प्लेक्स आंसर बन जाएगा -3 प्लस माइनस। इसे हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 47 अवर में 4। -1 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -47 ही आ जाएगा। तो x इक्वल है -3 प्लस माइनस अंडर रूट। इस माइनस की जगह -1 की जगह हम लिखेंगे योटा स्क्वायर इनटू 47। तो x इक्वल है -3 अवर में 4 -3 प्लस माइनस योटा का स्क्वायर रूट अलग कर दें बेटा और अंडर रूट 47 अलग कर दें अवर में 4। तो x इक्वल है -3 प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल ये आ जाएगा हमारे पास योटा अंडर रूट 47 अवर में 4। जब इसके साथ योटा आ गया इसे योटा को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसे योटा को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यही आंसर है बेटा। आप देखें कि इसका आंसर इसके आंसर के साथ क्या आया अयोटा। तो योटा किसे शो कर रहा है? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। क्लियर? नेक्स्ट हम इसका बेटा थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही का थर्ड पार्ट देखिएगा 16x के -24x प्लस 9 इक्वल है 0। और इसी का 4 पार्ट बेटा 3x के प्लस 7x माइनस 13 इक्वल है 0 के। अब सॉल्यूशन है इसका
पहले हमने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। a इक्वल है 16, b इक्वल है -24 और c इक्वल है 9। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b² - 4ac, b की वैल्यू -24 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 9। -24 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 576 -4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा हमारे पास 576। आप देखिए ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। मीन के डिस्क का आंसर हमारे पास 0 बचेगा। अब डिस्क का आंसर 0 आ गया, देन रूट्स आर सिंपल इक्वल, रूट्स बराबर होंगे। अब रूट्स निकाल के वेरीफाई भी करना है। a इक्वल है 16, b इक्वल है -24 और c इक्वल है 9। तो x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac और में 2a। तो x इक्वल है -24 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -24 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 9 और में 2 × 16। तो x इक्वल है माइनस प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट -24 का स्क्वायर लेंगे 576, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 576 और में 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32। x इक्वल है 24 प्लस माइनस ये कैंसिल, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा और में 32। तो x इक्वल है 24 और में 32। इसे बेटा कटिंग करेंगे, ये एक ही टेबल से कट हो रहा है, 2 1 2 2 फिर 2 1 1 कैरी 2 6 12। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 12 और में 16। ये फिर कटिंग हो रहा है, 4 3 और 4 4 तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 और में 4। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। आप देखें बेटा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आते थे दो आंसर आते थे। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 1, x इक्वल है 3 और में 4। इसका मतलब है कि जो दूसरा आंसर है इस इक्वेशन का जो दूसरा आंसर है वो भी 3 और 4 ही है। मीन के रूट्स उसने कहा क्या कहा, रूट्स क्या होंगे बराबर होंगे। तो x इक्वल है 3 और में 4। नेक्स्ट बेटा इसका 4 पार्ट है, सॉल्यूशन है इसका। a इक्वल है 3, b इक्वल है 7 और c इक्वल है -13। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -13। 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस 4 3 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ये आ जाएगा 156। इन्हें ऐड करेंगे हम, ये आ जाएगा 205। अब बेटा देखिए ये जो 205 आंसर आया ये ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्केल, नॉट परफेक्ट स्केल। 205 आप देखें इसका स्केल रूट लेके देखें, ये किसी का भी स्केल नहीं है, नॉट परफेक्ट स्केल। देन रूट्स आर irrational, real and unequal। अब हमने ये वेरीफाई भी करना है कि बाकी जो रूट्स हैं वो गैर घाती रूट्स हैं, irrational, real and unequal, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्केल नहीं है। अब यहाँ पे हमने प्रूव भी करना है कि बाकी इसके रूट्स जो हैं irrational और unequal हैं। हम
को दोबारा लिखेंगे 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल है 0। तो यहाँ से a इक्वल है 3, b इक्वल है 7 और c इक्वल है माइनस 13। तो फार्मूला हम लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला हमने यूज करना है यहाँ पे। तो x इक्वल है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac पावर में 2a। तो x इक्वल है माइनस b की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 13 पावर में 2 इंटू 3। नेक्स्ट x इक्वल है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 156 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 13 इनको मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो 156 आ जाएगा पावर में 2 3 का 6। तो x इक्वल है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 पावर में 6। आप बेटा देखिए ये इरेशनल रूट्स आए हैं। कल भी बताया था आपको बेटा कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है कि रैशनल में पॉइंट के बाद वैल्यूज जल्दी खत्म हो जाती है या पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज रिपीट होती जाती है। और इरेशनल में अगर फॉर एग्जांपल आप इसका स्क्वायर रूट लें तो इरेशनल में पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज आती जाती हैं और वो खत्म भी नहीं होती। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज ही आएंगी जो ना तो रिपीट हो रही होगी और ना ही खत्म हो रही होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस रूट्स आर irrational, real and unequal। यही आंसर है बेटा हमारे पास। थैंक यू बेटा।